हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम जो करंट अफेयर से संबंधी क्वेश्चन लेकर आए जो काफ़ी बार परीक्षाओं में आपके लिए जो हेल्पफुल साबित होंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर का जो सेक्शन है वह बहुत ही मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर से संबंधी करंट अफेयर जो है ज़्यादा आने लगा है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित ज़रूर होगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो हमारा पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय महिला ने 2021 मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरनाज संधू। तो हरनाज संधू का नाम है, तो इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो हरनाज संधू है जो चंडीगढ़ स्टेट मॉडल और लोक प्रशासन के मास्टर डिग्री कर रही है, और इसकी पूर्ववर्ती मैक्सिको की एंड्रियो मेजा ने ताज पहनाया है। किसने पहनाया भाई? एंड्रिया मेजा ने जो है इसको ताज पहनाया। इसने 2020 में प्रतियोगिता जीती थी। सुधरी संधू ने प्रतियोगिता में अपनी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने 2017 में आइटम फ्रेंच फेस जीता था। 17 साल की उम्र में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद में लीवा मिस दिवा यूनिवर्स का 2021 का खिताब जीता। तो ये थे इसके संबंधी जो भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने साल बाद जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो ये भी जो है क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 साल के बाद। अगला क्वेश्चन हमारा, हरनाज संधू किस राज्य की रहने वाली है? तो वह है पंजाब की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो भारत की जो है सुष्मिता सेन जो है भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। तो इससे संबंधी कुछ जान लेते हैं। वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी। सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स में बनी थी। ये प्रतियोगिता फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई थी। कहाँ हुई थी? वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने आर्ट्स एंड सीईओ की जो परिषद की अध्यक्षता है कब ग्रहण की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर 2021 को। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था समकालीन खतरे के माहौल को साइबर स्पेस की सुरक्षा करना है। जो बाह्य जो है आक्रमण होते रहते, तो सभी देशों के साथ जो मिलकर जो है ये गठन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग 1000 अटल टिंकरिंग लैब कहाँ स्थापित करेगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो नीति आयोग से संबंधी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का मुख्यालय पूछ लिया आपको कहाँ? तो वह नई दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष पूछ ले तो है नरेंद्र मोदी। अगला है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो यह राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ। कौन है? अमिताभ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो नीति आयोग है पहले इसका नाम क्या था? तो नीति आयोग का जो नाम था वह था योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। तो इसका जो नाम बदल दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख है वह कौन नियुक्त की गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। तो इसके बारे में जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में
क्या है ये? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूनिसेफ की जो स्थापना है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट और एनपीसीआई ने डोर स्टेप बिल भुगतान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत बिल पे के साथ। किसके साथ? भारत बिल पे के साथ, जो ऐप है उसके साथ जो है समझौता किया है। तो इससे संबंधित जान लेते हैं। तो आईपीपी की स्थापना 2018 में की गई। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आईबीपी एडमिन और सीईओ वेंकटरमन है। इसके सीईओ कौन है? जे वेंकटराम। अगला है आईपीपी टैग लाइन, इसका बैंक आपके द्वारा है। इसका बैंक आपका बैंक इसके द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक स्वास्थ्य सूचांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो जो भारत है वह कौन से स्थान पर रहा? वो रहा 66वें स्थान पर। जान लेते हैं इसके संबंधी कुछ प्रश्न। तो भारत 195 देशों में से 66वें स्थान पर रहा है। कितने रहा? 66वें स्थान। इसका संग्राम सूचकांक स्कोर रहा कितना है? 42.8 है। और साथ ही 2019 में -0 में बदलाव के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका 75.9 के स्कोर के साथ सूचकांक में पहले स्थान पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड है। तो भारत का स्कोर आपको इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का स्कोर कितना था। तो 42.8 जो है भारत का स्कोर रहा है और 66वें स्थान पर जो है रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस है जो हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय कौशल रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र जो है कौशल रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर रहा है। तो कुछ सारणी दी गई है। तो पहले स्थान पर देखो महाराष्ट्र है, 66.1 पॉइंट के साथ जो है पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश 65.2 पॉइंटों के साथ दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है केरल 64.2 के साथ। और चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल 63.8। और सबसे पाँचवें स्थान पर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशिया विकास बैंक ने भारत की शहरी सेवाओं के लिए कितने अमेरिका डॉलर के ऋण देने की मंजूरी दी है? जो एशिया बैंक है उसने भारतीय शहरी सेवाओं के लिए कितने ऋण की जो है लोन देने का जो है निर्णय लेने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 350 मिलियन डॉलर की। तो जान लेते हैं एशिया बैंक से संबंधित कुछ तथ्य। तो एशिया बैंक का मुख्यालय मंडुलु योग फिलीपींस में है। कहाँ है? मंडुलु योग फिलीपींस में। एशिया विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मात्सासुगु और असाकावा। एशिया विकास के सदस्य कितने देश हैं? जो है 68 देश है इसमें। कितने हैं? 68 देश। और इसकी जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। तो ये भी जो है क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा, फॉर्च्यूनर इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली महिला की घोषणा की है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण को जो है भारत की सबसे शक्तिशाली महिला घोषित किया है। तो कुछ सारणी दी गई है, तो इन सारणियों को भी हम देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्रालय की वित्त मंत्रालय इनके पास भारत सरकार के अंडर। दूसरे स्थान पर रहा नीता अंबानी,
कौन रहे? नीता अंबानी जो है रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष और सद्भावना राजदूत हैं। तीसरे स्थान पर रही है सौम्या स्वामीनाथन। ये है मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी WHO की। और चौथे स्थान पर यह किरण मजुमदार शो, कार्याध्यक्ष है बायोकॉल की। और 5वें स्थान पर जो है सुचित्रा एला। कौन है भाई? सुचित्रा एला, सह संस्थापक और संयुक्त मंडी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं। तो एशिया गेम 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो एशिया यूथ गेम है जो 2021 में हुए हैं, तो भारत ने जो है 41 मेडल जीते हैं। कितने जीते भाई? 41 मेडल जो है जीते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास जो भारत रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर है। तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है आपको। इसी तरह से आपके लिए इस चैनल पर जो है टॉपिक आते रहते हैं, तो करंट अफेयर से संबंधित जो है हम वीडियो लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।